क्या बीच युद्ध सरकार ने दे दी लूट की छूट? आखिर सरकार ने बीच युद्ध में ऐसी कौन सी लिमिट हटा दी है जिसके बाद आपके लिए घूमना फिरना या फिर कहीं भी ट्रैवल करना और मुश्किल हो जाएगा? और ये एक फैसला कैसे बताता है कि आने वाले दिन और मुश्किलों भरे हो सकते हैं? जितने भी अर्थव्यवस्था के जानकारों को मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ दोस्तों, हर कोई बस एक ही बात कह रहा है कि ये जो मौजूदा दौर है किसी भी तरह से आने वाले वक्त में एक ऐसी तस्वीर या ऐसा हालात तो पैदा नहीं करता जिसमें हम कह सकें कि अच्छे दिन आने वाले हैं। खैर, वो अच्छे दिन तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है वो ये तो बताता ही है कि जो आने वाला वक्त है और जो मौजूदा वक्त है वो मुश्किल भरा ज़रूर है। मैं लगातार कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि ये जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, इसमें अगर मिडिल ईस्ट के बाद कोई एक देश सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो वो भारत है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं मिडिल ईस्ट में हो रहे इस तनाव के बीच। और जब ये सब बातें हो ही रही थी तभी अचानक आज एक बहुत बड़ी खबर आ गई दोस्तों। बड़ी खबर ये है दोस्तों कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री ने फेयर कैप हटा दिया है। मतलब एक लिमिट होती है जो सरकार एयरलाइन कंपनियों पर रखती है ताकि वो अंधाधुन जो अपनी टिकट्स की कीमतें हैं उनको ना बढ़ा पाए। लेकिन अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये एक बड़ी राहत एयरलाइन कंपनियों को दे दी गई है, या फिर ये कहे कि बड़ी आफत अब कस्टमर पर, एंड यूजर पर बरपने वाली है। क्योंकि 23 मार्च 2026 को जो फेयर कैप लगाया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, वो हटाने का ऐलान कर दिया गया। या मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले इंडिगो एयरलाइन को लेकर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ था, जिसके बाद उसका फायदा उठाते हुए बाकी एयरलाइन कंपनियों ने अनाप शनाप रेट बढ़ा दिए थे, जिसके बाद सरकार ने एक फेयर कैप लगाया था। ये फेयर कैप ये था कि आप इस लिमिट के बाद इतने इतने किलोमीटर तक जो भी आपका सफर है उसमें आप जो आपके एयरलाइन की कीमतें हैं, जो टिकट की कीमतें हैं, वो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अब सरकार ने ये पाबंदी हटा दी है दोस्तों। इसका आसान भाषा में मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो अनाप शनाप रेट बढ़ा सकती हैं, उनको जो मन करेगा वो उतना टिकट बढ़ाएंगी। तो दोस्तों ये फैसला भारत सरकार ने क्यों लिया और क्या ये फैसला भारत में ही लिया जा रहा है, इसके सीधे इस युद्ध से क्या इसका रिलेशन है? दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में फ्यूल का भारी संकट खड़ा हो गया है और दुनिया भर में इस युद्ध को शुरू होने के बाद से इस तरह की हेडलाइंस बननी शुरू हो गई थी अलग अलग मीडिया एजेंसियों द्वारा, अलग अलग मीडिया संस्थान द्वारा, कि एयरलाइन कंपनियों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने वाला है क्योंकि ATF यानी कि जो एयरलाइन कंपनियों का फ्यूल होता है वो महंगा हो गया है और इसीलिए एयरलाइन कंपनियों का भारी दबाव था सरकार के ऊपर और आखिरकार सरकार उस दबाव के आगे झुकती दिखाई दी है और अब सरकार ने वो एयर कैप हटा दिया है। दरअसल दोस्तों इसकी जो वजह है, ये फ्यूल महंगा होना तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी वजह है। जैसे एक, इस वक्त जहाँ पर युद्ध हो रहा है वहाँ पर बहुत सारी एविएशन सेक्टर्स की कंपनियों ने आवाजाही लगभग बंद की हुई है, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट हुए हैं, रूट्स काफ़ी लंबे हो गए हैं। इसकी वजह से जो यात्रा, हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, 2 घंटे की थी वो 3 घंटे की हो गई है, कई बार 4 घंटे की हो गई है, जिसकी वजह से जो एयरलाइन कंपनियों का नुकसान था वो बढ़ गया है। इसीलिए कोई भी कंपनी अपने ऊपर तो नुकसान लेती नहीं है, उन्होंने कस्टमर्स पर डाल दिया। दूसरा दोस्तों, फ्लाइट्स बहुत सारी कैंसिल्स हुई हैं इस बीच, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं, बहुत सारी फ्लाइट रीशेड्यूल हुई हैं। ऐसे में यहाँ भी कंपनियों को नुकसान हुआ तो उन्होंने वो नुकसान कस्टमर से वसूल करने की तैयारी कर ली है। और एयरलाइंस पर बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक प्रेशर है। बहुत सारी जगह तो ऐसी खबरें भी छपी है दोस्तों कि कोविड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा संकट एयरलाइन कंपनियां झेल रही हैं और ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर है कंपनीज पर, इसीलिए वो अपने ऊपर ये प्रेशर क्यों लेंगी, उन्होंने कस्टमर्स पर ये प्रेशर डालने का फैसला कर लिया है। दोस्तों ये तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में हमें पता चल गया क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई कैप लगाया हुआ है फेयर्स पर, तो हमको पता चल गया कि ऐसा कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा जो नतीजे भारत की अर्थव्यवस्था भुगत रही है या भुगतेगी, उसके तो मतलब कोई अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है क्योंकि 20 दिन से ऊपर इस युद्ध को हो गए, 23वां दिन हो चुका है। युद्ध कब रुकेगा, नहीं रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये भी नहीं पता है। एयरलाइंस कंपनियों ने दाम बढ़ाने का बहुत जल्द वो ऐलान भी कर देंगी जब सरकार ने कैप हटा दिया है तो। दोस्तों उसके अलावा LPG का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है देश भर में और सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ऐसे ही अगर फ्यूल प्राइस बढ़ते रहे तो पेट्रोल और डीजल भी महंगा होगा। वो तो शुक्र मनाएंगे कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव हैं, इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। हालांकि प्रीमियम पेट्रोल के और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं 2 रुपये और 2.5 रुपये, लेकिन अभी इसीलिए खुले तौर पर सरकार दाम बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा रही क्योंकि वो जानती है उसको चुनाव में जाना है। हालांकि LPG के दाम तो सरकार ने बढ़ा दिए हैं 60 रुपये, लेकिन ये पूरा का पूरा संकट कितना बड़ा है, इस एक
फैसले से साफ तौर पर सरकार एक तरह से हिंट दे रही है, सरकार बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कितना दबाव सरकार के ऊपर होगा कंपनियों का कि आखिरकार आपको फेयर प्राइस हटाना ही पड़ा है। ये उस हाल में हो रहा है दोस्तों जहां भारत का रुपया हर दिन गिरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है। 94 रुपीस तक भारत का रुपया गिर गया है और ये ऐसी गिरावट होती है जिसका कोई अंडू नहीं होता। ऐसा नहीं कि 94 से 90 या 80 पहुंच जाएगा भारत का रुपया। भारत का रुपया जिस तरह से गिर रहा है, मतलब अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां जाकर ये रुकेगा। लोग कह रहे हैं कि अगर 100 के पार भी चला गया तो लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये मामला पॉलिटिकल से कहीं ज्यादा है। लॉन्ग टर्म एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने आप को एक दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखाती है, दुनिया के फैक्ट्री के तौर पर अपने आप को विकसित करना चाहती है, उसके लिए किसी भी हाल में ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, जिस भी जानकार ने कहा है बहुत ठीक कहा है, दुनिया में जब शांति रहेगी ना, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। और अगर दुनिया में खास तौर पर इस जगह जहां पर भारत के इतनी इंटरेस्ट है, वहां अगर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ना, तो भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जहां पर युद्ध हो रहा है उस पूरे एरिया से भारत की एनर्जी सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। अब ये बात सही है कि भारत सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि भाई अमेरिका से भी गैस ले ली जाए, कनाडा से ले ली जाए, लेकिन अमेरिका और कनाडा से गैस लेना हमको बहुत महंगा पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो गैस की जो महंगाई है वो हमारे सर मारी ही जाएगी। और दोस्तों दिक्कत ये भी है कि एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और भारत जिस तरह की अर्थव्यवस्था है उसमें इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के, बहुत विकास होने के अनुमान थे। देखिए, इंडिया में इस बीच पिछले 11-12 सालों में कितने सारे एयरपोर्ट्स बनाए सरकार ने, इसी उम्मीद से ना कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यहाँ ज़्यादा एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है। लेकिन जब इस तरह की वॉर होगी और उस वॉर से एयरलाइन सेक्टर प्रभावित होगा, तो उन एयरपोर्ट्स का क्या होगा, उनमें काम करने वाले लोगों का क्या होगा, उन एयरलाइन कंपनियों में काम करने वाले लोगों का क्या होगा। मतलब कोविड के बाद एयरलाइन कंपनियां दुनिया भर में एक भीषण संकट झेल रही हैं और इसके परिणाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब पर पड़ने वाले हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसे ये फैसला लिया गया, भारत सरकार ने फेयर कैप हटाया, कांग्रेस पार्टी ने इसकी आलोचना करते हुए सरकार के लिए कहा है, हवाई यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर, मोदी सरकार ने घरेलू हवाई किराए पर लगी 18,000 रुपए की अधिकतम लिमिट हटा दी है, लूट की छूट दे दी है। आपको याद होगा इंडिगो संकट के समय एक एक टिकट पर 50 से 80 हजार रुपए वसूले गए थे। अब फिर से एयरलाइन कंपनियां बढ़ती डिमांड के नाम पर आपसे मनमाना किराया वसूल करेंगी। मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमारी विमानन कंपनियां हद से ज्यादा मौका परस्त हैं। दोस्तों कोई छठ ले लीजिए, कोई त्योहार ले लीजिए, तो किस तरह से मतलब टिकटों के दाम बढ़ते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हर छठ की ये कहानी, हर दिवाली में आप देखिए या हर तीज त्योहार में आप देखिए, मतलब इंटरनेशनल तो छोड़िए, जो डोमेस्टिक टिकट्स हैं वो इतने महंगे हो जाते हैं क्योंकि एयरलाइन कंपनियों को पता है कि यात्री के पास मतलब पैसा ज़्यादा देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, तो देगा ही देगा वो। और अब उनको विपक्ष कह रहा है कि अब उनको वैसी ही छूट दोबारा मिल जाएगी और फाइनली जो है उसका एंड यूज़र इसका गंभीर परिणाम भुगतेगा। हाँ, कहने वाले कह सकते हैं कि आज भी मोदी जी का सपना अलग था कि वो हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई सफ़र कराएं, लेकिन वो सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। देश में बहुताया जो नागरिक हैं वो अब भी ट्रेन से या फिर बाई रोड सफ़र करते हैं, बाई एयर हर कोई सफ़र नहीं कर पाता है। लेकिन ये जो फैसला है ना, ये एक हिंट है कि एनर्जी प्राइसेस या एनर्जी का जो पूरा संकट है वो किस लेवल का है, कितना बड़ा है। दोस्तों ये तो एक सेक्टर है जिसके ऊपर जो परिणाम पड़ा है हमको दिख गया है। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। जैसे मैं लगातार बता रही हूँ कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ गैस चाहिए होता है, जैसे प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों की या फिर केमिकल बनाने वाली कंपनियों की या मार्बल बनाने वाली कंपनियों की। इनफैक्ट जो दूध दही आप लेते हैं ना, वो जो पॉलीथीन है जिसमें दूध आता है, पॉली बैग, वो पॉली बैग जिस फैक्ट्री में बनता है वो उसमें भी गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही अगर कॉमर्शियल गैस की कमी रही इंडस्ट्रीज़ को, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हर खाने पीने की चीज़ भी महंगी हो सकती है जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और इसका दूसरा असर ये भी है कि बड़े लेवल पर वो इंडस्ट्रीज़ जिनको वो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा जो मिडल ईस्ट से आता है, तो उसका रिजल्ट ये हो सकता है दोस्तों कि वो टेम्परेरी तौर पर बंद हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा संकट है ही ना। तो ये पूरी इकोनॉमिक साइकिल है, इसमें हर इंडस्ट्री एक रोल अख्तियार करती है, तब वो एक साइकिल चलती है। अगर उनमें से एक भी पुर्जा हिला तो आप समझ लीजिए पूरी साइकिल की स्पीड प्रभावित होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।